जय जिनेन्द्र। जीवमजीवमेदवम् जिणवर वसहीण जीर्णनिटिठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सविदा। जय बोली विश्ववदिनी पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय। आचार्य श्री स्वर नेमीचंद सिद्धांत देव की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की जय। समय शिरोमणि विद्याकुल शिरोमणि आचार्य शिक्षण समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। हमने पूर्व की कक्षा में जाना था कि जीव कर्तृत्वपना वाला भी है और जीव भोक्तृत्वपना वाला भी है। अर्थात हमने पहले की कक्षा में कौन सी गाथा के बारे में जाना था? 8वीं नंबर की और 9वें नंबर की। और आज हम इसको जानने वाले हैं 10वें नंबर की गाथा। अर्थात जीव के 9 विशेष गुण में क्या आ रहा है? भोक्तृत्व का तो हो गया, उसके बाद क्या आया था अपना? सदेह परिमाणो, अर्थात जो देह के परिमाण है उसकी चर्चा हम आज विस्तार में करेंगे। सभी लोग अपने ग्रंथ में निकाल लें पृष्ठ क्रमांक 16 और गाथा क्रमांक 10। मेरे पीछे पीछे आप सभी लोग दोहराएंगे। अणु गुरु देह परमाणु ओव संहारप सपदो चेदा असमुहदो बवहारा ऋक्षयणयदो असंख देशो वा। आइए देखते हैं। अणु गुरु देह परमाणु ओव संहारप सपदो चेदा असमुहदो बवहारा ऋक्षयणयदो असंख देशो वा। अणु गुरु देह परमाणु उवे संहारप सपदो चेदा असमुहदो बवहारा ऋक्षयणयदो असंख देशो वा। आइए हम सभी गाथा से शब्द का अर्थ लगाते हैं। सभी लोग अपनी गाथा में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। पहले शब्द पंक्ति के पहले शब्द में अणु गुरु देह परमाणु, अर्थात अणु अर्थात होता है छोटा, गुरु अर्थात होता है बड़ा, देह अर्थात शरीर, परमाणु अर्थात प्रमाण। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अर्थात छोटा और बड़ा शरीर के प्रमाण होता है। क्या होता है तो आगे बताएंगे। किसके माध्यम से होता है तो आगे देखिए बता रहे हैं। उपसंहारप सपदो, अर्थात उपसंहारप अर्थात संकोच गुण के कारण, सपदो अर्थात विस्तार गुण के कारण क्या होता है? वह अणु और गुरु होता है देह के प्रमाण। तो कौन होता है? अर्थात चेदा मतलब आत्मा। पहली वाली पंक्ति देखना सभी लोग। अणु गुरु देह परमाणु उपसंहारप सपदो चेदा। अब उल्टा चलेंगे हम। उल्टा से देखिए, चेदा अर्थात वह आत्मा क्या होती है? उपसंहारप सपदो अर्थात संकोच और विस्तार गुण के कारण कैसी होती है? अणु गुरु देह परमाणु, अर्थात छोटी भी होती है साथ ही साथ बड़ी भी होती है। लेकिन कब होती है तो बोल दिया असमुहदो बवहारा, अर्थात
असमुदो, इसका शब्द से अर्थ क्या निकलेगा? असमुद, अर्थात असमुद्घात। जब वह जीव का समुद्घात नहीं होगा तो वह व्यवहार नय से क्या होगी? संकोच और विस्तार गुण के कारण देह के प्रमाण छोटी भी हो सकती है, या जैसा देह है उसी प्रमाण वह आत्मा होगी। यह तो व्यवहार नय की चर्चा कर दिए। अब किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो बोल दिया निश्चय नय दो असंख्य देशोवा, अर्थात निश्चय नय से वह आत्मा कितने प्रदेशी है? तो बोल दिया असंख्यात प्रदेशी है, अर्थात असंख्यात प्रदेश वाले लोकाकाश के बराबर वह आत्मा है। अगर वह आत्मा शरीर में नहीं है, आत्मा शरीर है, आत्मा के अंदर कितने प्रदेशी बताए हैं? तो आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से बताया हुआ है कि वह आत्मा कैसी है? असंख्यात प्रदेशी है, अर्थात वह लोकाकार, जो तीन लोक का नक्शा हम सभी देखते हैं ना, हमारी जो ग्रंथ के आगे देखिए सभी लोग, लोकाकाश का नक्शा बना हुआ है। ठीक है, जो तीन लोक का नक्शा बना है उसमें लोकाकाश भी दर्शित हो रहे हैं और अलोकाकाश भी दिख रहे हैं। तो लोकाकाश, तीन लोक के अंदर जितने भी जीव विद्यमान है, वह किस द्रव्य की वजह से किसने स्थान दिया है? तो आकाश द्रव्य ने दिया है। तो लोकाकाश में वह तीन लोक के वह जो जीव हैं, तो वह कैसे हैं? लोक में स्थित है, इसलिए वह लोकाकाश जीव है। ठीक है, अब चर्चा चल रही है वह आत्मा की। तो आत्मा कितने प्रदेशी? तो बोल दिया असंख्यात प्रदेशी, असंख्य देशोवा, अर्थात तीन लोक के बराबर लोकाकाश के, अर्थात तीन लोक के बराबर क्या है? वह जीव के असंख्यात प्रदेशी है। और व्यवहार में से बताया जाए तो समुद्घात के बिना जब वह जीव समुद्घात नहीं करता, उस समय उसके क्या होते हैं? संकोच और विस्तार गुण के कारण वह आत्मा के प्रमाण ही हो जाती है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि अगर वह जीव चींटी है, जीव चींटी के शरीर को धारण करती है, तो उसका शरीर कितना हो जाएगा? उसकी आत्मा कितनी हो जाएगी? उस छोटी चींटी के बराबर। और अगर वही जीव अगर हाथी के शरीर में धारण करते हैं, अगर वह जीव हाथी के शरीर में प्रवेश करता है, तो उस आत्मा का विस्तार कितना हो जाएगा? हाथी के आकार के बराबर। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जब जीव का समुद्घात नहीं होगा, तो समुद्घात के बिना वह क्या हो जाएगी? संकोच और विस्तार गुण के कारण ही वह अपने देह के प्रमाण होगी, परिमाण होगी। और निश्चय नहीं से तो वह जीव कैसी है? असंख्य प्रदेशी है। आगे समझ में। अब प्रश्न आता है कि भैया जी समुद्घात तो कर रहे हैं, लेकिन समुद्घात का अर्थ क्या हुआ? तो समुद्घात का अर्थ आचार्यों ने बताया हुआ है कि मूल शरीर को ना छोड़कर वेदना आदि 7 निमित्तों के कारण तेजस कार्मण शरीर के साथ कुछ आत्म प्रदेशों का मूल शरीर से बाहर निकलने को क्या कहते हैं? समुद्घात कहते हैं। आप तो इतना ही जानिए कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा का क्या होना? आत्म प्रदेश का शरीर से बाहर निकलना, फैलना। मूल शरीर से मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का क्या निकलना? बाहर निकलना। यह क्या कहलाता है? समुद्घात कहलाता है। तो अर्थात व्यवहार नय की चर्चा करेंगे तो व्यवहार नय में वह जीव मूल शरीर को छोड़े बिना, अर्थात वह मूल शरीर को बिना छोड़े हुए क्या करेगा? अपने आत्मा के को कैसे बन जाएगा? जैसे उसकी देह है उसी रूप परिणमित हो जाएगा। तो ये व्यवहार नय से। और निश्चय नय से क्या बता दिया? निश्चय नय से वह जीव असंख्यात प्रदेशी बता दिया। अब वह 7 निमित्त कौन कौन से हैं? तो बोल दिया वेदना, कसाय, मरणांतिक, आहारक, तेजस, वैक्रिय और केवली। ये 7 प्रकार के समुद्घात हैं जो निमित्त मिलने पर ही होते हैं। और जो केवली के समुद्घात हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो बोल दिया 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन से? तो बोल दिया दंड, प्रतर, कपाट और लोक पूरण। अर्थात जब केवली समुद्घात करेंगे तो ये 4 समुद्घात ही केवली के जाने जाएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जीव का परिमाण कितना होता है। ठीक है, अब हम आगे की गाथा में देखते हैं कि जीव को और किस बात उसमें बांटा हुआ है। जीव के अंदर 9 विशेष गुण में और कौन सा विशेष गुण आ रहा है? तो बोल दिया संसारत्थो, अर्थात वह जीव संसार में है।
संसार में है तो कैसे हैं? सभी लोग अपनी गाथा में देखें 11वें नंबर की गाथा। प्रश्न क्रमांक 18, गाथा क्रमांक 11। पुड़वी जल तेऊ वाऊ वड़पदी विवह ठावरे इंदी वेग तेग चदु पंचखा तस जीवा होंती संखादी। अब इसमें देखिए पुड़वी जल तेऊ वाऊ लिखा हुआ है, तो तेऊ जो लिखा है वो उसमें जो ऊ आया हुआ है वह ह्रस्व ऊ है, इसलिए उसको ह्रस्व के समान ही जानना है। और उसके बाद वाऊ आया है तो उसमें दीर्घ ऊ बना हुआ है, तो उसको लंबा हमको खींचना है समय के साथ। देखिए सभी लोग एक साथ उच्चारण करेंगे। पुड़वी जल तेऊ वाऊ वड़पदी विविधावरेंदी बिग तिग चदु पंचखा तस जीवा होंति संखादी। पुड़वी जल तेऊ आऊ वड़पदी विविधावरेंदी बिग तिग चदु पंचखा तस जीवा होंति संखादी। आइए गाथा के शब्द से अर्थ को लगाते हैं। तो आता है पुड़वी। अब चर्चा किसकी चल रही है? संसारत्व अर्थात संसारी जीव की चर्चा चल रही है। तो इसमें बता रहे हैं कि संसारी जीव में जीव कैसे होते हैं। देखते हैं तो बता दिया पुड़वी अर्थात पृथ्वी। फिर क्या बोला? तेऊ जल अर्थात जल, तेऊ अर्थात तेज अग्नि, वायु अर्थात वायु। फिर क्या बोल दिया? बड़पदी अर्थात वनस्पति। ठीक है, इतना समझ में आया? क्या लिखा हुआ है? पुड़वी अर्थात पृथ्वी कायक। अब इसमें कायक को ग्रहण करना है क्योंकि इस क्या है, स्थावर की चर्चा कर रहे हैं। आगे बताया है विविध अर्थात अनेक प्रकार से, विविध प्रकार से। थावरे अर्थात स्थावरे, स्थावर कैसे होते हैं? तो बोल दिया इंद्रिय अर्थात एक इंद्रिय होते हैं। ठीक है, अब लाइन को देखिए सभी लोग और लाइन से अर्थ को लगाते हैं। पृथ्वी अर्थात पृथ्वी कायक, जल अर्थात जल कायक, तेऊ अर्थात अग्नि कायक, वायु अर्थात वायु कायक और वनस्पति अर्थात वनस्पति कायक। क्या बोल दिया? विविध ठावरे इंद्री अर्थात अनेक प्रकार के क्या है? एक इंद्रिय स्थावर है। और उसके बाद दूसरी वाली पंक्ति में देखिए क्या लिखा हुआ है? बिग तिग चदु पंचखा अर्थात बिग अर्थात दो इंद्री, तिग अर्थात तीन इंद्री, चदु अर्थात चार इंद्री और पंचखा अर्थात पांच इंद्री। ठीक है, तो ये समझ में आ गया विग तिग चदु पंचखा। इससे हमें क्या ग्रहण करना है? दो इंद्री जीव को, तीन इंद्री जीव को, चार इंद्री जीव को और पंच इंद्री जीव को करना है। ये चर्चा किसकी हो गई? तो आगे बोल दिया तस जीवा अर्थात त्रस जीव की होती अर्थात होती है। अब त्रस जीव कैसे होते हैं? तो उदाहरण के लिए आचार्यों ने एक उदाहरण देखिए, आदि शब्द का प्रयोग कर दिया संखादि अर्थात संख आदि से हमें यह ग्रहण करना चाहिए कि संख आदि अर्थात द्विंद्रिय में संख को ग्रहण करना चाहिए, तीन इंद्रिय में चीटी आदि को, चार इंद्रिय में भौरे आदि को और पंच इंद्रिय में कोई भी जीव आप ले सकते हैं। पंच इंद्रिय जीव को ऐसे हमको ग्रहण करना चाहिए। तो इस गाथा में जीव के संसार में स्थित अर्थात जीव संसार में कैसे स्थित है इसकी चर्चा करते हुए आचार्यों ने फिर से बताया कि स्थावर और त्रस की अपेक्षा जीव संसार में स्थित है। त्रस स्थावर की चर्चा की है तो स्थावर में वह जीव पृथ्वी का एक हो सकता है, जल का एक हो सकता है, अग्नि का एक हो सकता है, वायु का एक हो सकता है या वनस्पति का एक हो सकता है। अगर वह जीव त्रस पर्याय में है तो त्रस पर्याय में किस पर्याय में होगा? तो वह दो इंद्रिय जीव भी हो सकता है, तीन इंद्रिय भी हो सकता है, चार इंद्रिय भी हो सकता है या फिर संगी या असंगी पंच इंद्रिय जीव भी हो सकता है। आशा करते हैं आपको यह जो दो गाथाएं हैं वह गाथाएं आपको स्पष्ट रूप से समझ में
आ गई होगी। आज के लिए इतना ही और हम कल आगे की गाथा के साथ आपसे यहीं पर मिलेंगे। सभी को एक साथ जय जिनेन्द्र।